अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सिज़ेरियन सेक्शन क्या है, क्यों पहली बार किया गया और क्यों डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं और पाकिस्तान में क्यों रिकमेंड किया जाता है। तो देखते हैं कि ये बंदा क्या कह रहा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो डॉक्टर्स की तरफ से आपको बताया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन की हकीकत क्या है और इसका इस्तेमाल कब से शुरू किया गया है और इसकी वजह से क्या मसाइल सामने आ रहे हैं। दोस्तों, सी ऑपरेशन, इसे बड़ा ऑपरेशन भी कहा जाता है, इस नाम की जो हकायत बयान की जाती है, इसके मुताबिक रोम के बादशाह जूलियस सीजर की वालदा के यहाँ जब बच्चा आने की उम्मीद पैदा हुई तो इस जमाने के नजूमियों ने पहले ही बेटा पैदा होने की खबर दे दी थी। इकलौता होने की वजह से जूलियस सीजर को पैदाइश से पहले ही वलीअहद के मर्तबे पर फायज कर दिया गया था। लेकिन जब जच्ची का वक्त करीब आया तो माहिर तरीन दाइयाँ बुलाई गईं ताकि जच्ची के अमल को आसान और महफूज बनाया जा सके। ये जच्ची माँ के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुई और बच्चा माँ के कूल्हे की हड्डी के तंग होने की वजह से नॉर्मल डिलीवर ना हो पाया। दर्द की शिद्दत की वजह से सीजर की वालदा की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई। तो सीजर के बाप ने दाइयों को पैगाम भिजवाया कि मेरे तख्त के वारिस को अगर कुछ हुआ तो तुम सबके बच्चों को मरवा दिया जाएगा। इसी दौरान सीजर की वालदा ने आखिरी सांस ली और खत्म हो गई। अब कोई और रास्ता बाकी न था। सबसे बड़ी दया ने एक बेहतरीन फैसला किया और वक्त जाया करने की बजाय एक लंबे खंजर से मलका का पेट चाक करके बच्चे को जिंदा बाहर निकाल लिया। दोस्तों, इस जमाने में बच्चा पैदा होते हुए माँ या बच्चा या फिर दोनों का जान से चले जाना एक आम सी बात होती थी। लेकिन रोम के वलिया सीजर की जान बचाने के लिए यह तरीका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इस तरह सीजर की पैदाइश का जरिया बनने वाला यह तरीका दुनिया की अनगिनत माओं और बच्चों की जान बचाने का सबब बन गया। तो उस ज़माने में जब पहली बार सिज़ेरियन सेक्शन की गई, तो उस ज़माने में सिज़ेरियन सेक्शन करते हुए या तो माँ की जान तो लाज़मी जाती थी और बच्चे की जान को भी ख़तरा होता था, क्योंकि उस टाइम ये एनेस्थीसिया वाली टेक्निक्स और साथ में जो है इतनी ज़्यादा अच्छी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी। तो इन्फेक्शन से या फिर ब्लीडिंग से माँ की जान तो लाज़मी चली जाती थी। इसलिए सिज़ेरियन सेक्शन तब ही करते थे जब माँ की जान तकरीबन ख़त्म होने वाली होती थी उस ज़माने में। इस तरीके को जूलियस सीजर के नाम की मुनासबत से सिजेरियन कहा जाने लगा, जिसे हमारी आम जुबान में बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सी सेक्शन ऑपरेशन की वजूहत क्या होती हैं और डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, इस ऑपरेशन में दो जिंदगियां शामिल होती हैं, यानी माँ और बच्चा दोनों के हवाले से ऑपरेशन करने की अलग अलग वजूहत हो सकती हैं। माँ की वजूहत की बात की जाए तो माँ अगर कम उम्र हो या फिर ज़ईफ़ुल उम्र हो तो उसके लिए महफूज तरीका ये ऑपरेशन है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ का ब्लड प्रेशर इंतहाई ज़्यादा रहता हो तो जिसम में सूजन और यूरिन में प्रोटीन की मिकदार बढ़ सकती है। इस वजह से ऑपरेशन करवाने की एडवाइस दी जाती है। इसके अलावा अगर पहले से आपको मैं बताता चलूँ कि सिज़ेरियन सेक्शन डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड करते हैं। अगर माँ का पेल्विस छोटा और बेबी का हेड का साइज़ ज़्यादा हो कंपैरेटिवली, तो क्या होता है कि उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे को या माँ को ड्यूरिंग बर्थ डैमेज हो सकता है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर 1.5 साल के अंदर अंदर एक सिज़ेरियन सेक्शन हुआ है और 1.5 साल के अंदर अंदर दूसरी डिलीवरी का टाइम हो गया है, या फिर 2 या उससे ज़्यादा डिलीवरी सी सेक्शन से की गई हैं, तो फिर माँ का जो पेट होता है वो कमज़ोर हो जाता है सिज़ेरियन सेक्शन करके। तो फिर हम जो है करते ही सिज़ेरियन सेक्शन है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि अगर माँ पुश करेगी तो फिर उससे डैमेज होने का चांस हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर बच्चा ब्रीच है, यानी ब्रीच का मतलब ये होता है कि अगर बच्चा माँ के पेट में नॉर्मल पोजीशन से हट के किसी और पोजीशन में है, तो फिर भी हमें सिज़ेरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो माँ को अगर झटके पड़ना शुरू हो गए हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि हमने एकदम सिज़ेरियन सेक्शन करना है ताकि हम बच्चे को डिलीवर कर सकें। ऑपरेशन किए जा चुके हों तो उसके लिए भी पेशेंट को ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और अगर पेशेंट में दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत ना हो तब भी ऑपरेशन का कहा जाता है। इसके अलावा आजकल एक चीज़ और है कि सिज़ेरियन सेक्शन औरतें इसलिए कराती हैं ताकि वो पेन से बच सकें। तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो पेट की वाल होती है वो कमज़ोर हो जाती है और उसकी वजह से आपको बाद में हर्नियाज़ वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे की भी कुछ वजूहत ऐसी होती हैं जिनकी वजह से डॉक्टर्स ये फैसला करते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर ऑपरेशन होगा।
लेकिन हमारे मुआशरे में अगर इनमें से कोई भी मसला ना हो तो डॉक्टर्स ऑपरेशन का कह देते हैं ताकि उनके पैसे बन सकें और सेफ तरीके से बच्चा भी पैदा हो जाए। दोस्तों, माहिरीन की एक तहकीक के मुताबिक लाखों खवातीन बच्चों की पैदाइश के लिए गैर ज़रूरी तौर पर भी ऑपरेशन करवाती हैं, जबकि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश नॉर्मल तरीके से भी मुमकिन होती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुल्कों में बच्चों की खातिर ऑपरेशन करवाना एक किस्म का फैशन बन चुका है, जिससे औरत डिलीवरी के दौरान होने वाली दर्द से तो बच जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट में माहिरीन की जानब से खबरदार किया गया है कि ऐसे गैर जरूरी ऑपरेशन माँ की सेहत के लिए खतरनाक होने के साथ साथ पैदा होने वाले बच्चे पर भी मनफी असरात मुरतब करते हैं। सो मैंने तो बहुत ही कम ऐसे ऑपरेशंस शायद देखे हों, बल्कि कोई भी नहीं देखा कि जो डॉक्टर्स ने अपने मफाद के लिए किया हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में कभी भी डॉक्टर्स अपने मफाद के लिए तो सी सेक्शन नहीं करेंगे। हाँ, पेशेंट के मफाद के लिए करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।